पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके। हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है, ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना हो यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर पर 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया था। इसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी और उसने कहा था भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना हो यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने प्रेमा थांगडोट के मामले में भी चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अविभाज्य हिस्सा है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, वो भी सुन लीजिए। चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके शंघाई एयरपोर्ट पर, उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है, ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहां नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था कि ये जो है निराधार है, नहीं, बिल्कुल गलत है जिस प्रकार से इस प्रकार की बर्ताव किया गया है। So I will sum it up also in English. See, we had issued a statement. Essentially, I was translating the statement that we had made earlier. Yesterday, we made a statement. You would have seen that regarding the arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh, who was holding a valid passport and was transiting through Shanghai International Airport on an onward travel to Japan. We want to say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact which is self-evident. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. At the same time, I said that we did take up this matter. We did do a strong démarche with the Chinese side, both in Beijing and in Delhi, when the incident took place. At the same time, I would like to add further, since we are talking about, Madhu made a reference to SR talks as to what sort of impact these incidents will have on our ties going forward. So let me reiterate, maintenance of peace and tranquility in the border regions is a prerequisite for the continued and overall development of India-China bilateral relations. Our position in this regard has always been very clear and consistent. Since October 2024, both sides have worked closely to maintain peace and tranquility in the border regions, and it is on this basis that progress, especially in particular with focus on people-centric engagements, progress has been made. Arbitrary actions by China, as the one that we referred to, that I referred to, involving an Indian citizen from Arunachal Pradesh, are most unhelpful towards efforts being made by both sides to build mutual trust and understanding and gradually move towards normalization of bilateral relations. मधु, आपके लिए जो हिंदी में इसका रूपांतर कर देता हूँ,
भारत चीन के आपसी रिश्तों के लगातार और व्यापक विकास के लिए सीमावर्ती यानी बॉर्डर क्षेत्रों पे, इलाकों पे शांति और सुकून बनाए रखना एक जरूरी है। इस बारे में हमारी राय हमेशा साफ और एक जैसी रही है। अक्टूबर 2024 के बाद दोनों पक्षों ने बॉर्डर इलाकों में शांति और सुकून स्थापित करने के लिए मिलकर काम किया है और इसी आधार पर हमारे रिश्तों में एक स्थिरता आई है और उसमें एक तरक्की हुई है। चीन की मनमानी हरकतें, जैसे कि शंघाई हवाई अड्डे पर जो हादसा हुआ, दोनों पक्षों द्वारा आपसी भरोसा और समझ बनाने और धीरे धीरे आपसी रिश्ते को सामान्य यानी नॉर्मल बनाने की कोशिशों में मददगार नहीं है। फिलहाल आप कैसे देखते पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।